कभी सोचा है कि एक बिल्कुल शांत बढ़िया चल रहे बाजार में अचानक से तूफान कैसे आ सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां रियल एस्टेट बाजार ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने ना सबको हैरान कर दिया। मतलब एक पल पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, बिजनेस एज यूजुअल, और अगले ही पल मार्केट में बस बिकवाली की लहर, हर तरफ रेड ही रेड। तो आखिर हुआ क्या था? किस चीज ने रियल एस्टेट मार्केट को इतना डरा दिया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम सबसे पहले बाजार में आई उस अचानक गिरावट को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कौन कौन सी बड़ी कंपनियों पर इसका असर पड़ा। फिर असली वजह तक पहुंचने के लिए हम कड़ियों को जोड़ेंगे, जिसमें तेल और महंगाई की एक दिलचस्प कहानी सामने आएगी। और आखिर में इन सब को जोड़कर हम बड़ी तस्वीर को देखेंगे। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। रियल एस्टेट बाजार में अचानक आई वो ठंडक। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी का पहला सुराग है ये एक नंबर -2%। ये निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में आई गिरावट का आंकड़ा था। अब ये इंडेक्स आप समझ लीजिए इस सेक्टर की हेल्थ का एक तरह से बैरोमीटर है, और बस इसी एक नंबर ने पूरे बाजार में खलबली मचा दी थी। और देखिए, जब बाजार में ऐसी कोई लहर उठती है ना, तो इसकी चपेट में बड़ी बड़ी मछलियां भी आ ही जाती हैं। ये गिरावट सिर्फ इंडेक्स तक नहीं रुकी, इंडस्ट्री के जो कुछ सबसे बड़े नाम हैं उन पर भी इसका दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। मिसाल के तौर पर गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये दोनों ही रियल एस्टेट के बहुत बड़े दिग्गज नाम हैं, और इन दोनों के शेयर्स में 4% की भारी गिरावट आई। अब सोचिए, इंडेक्स गिरा 2% और ये गिरे 4%, मतलब इंडेक्स से भी डबल। ये साफ दिखा रहा था कि इन्वेस्टर्स के बीच चिंता कितनी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ आता है। जब इस गिरावट की वजह को खोदा गया तो पता चला कि प्रॉब्लम की जड़ रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर थी ही नहीं, वो तो कहीं बाहर थी। जैसा कि फ्लैक्सकार्ट के एनालिसिस में कहा गया, समस्या नींव में नहीं थी, बल्कि ये तो क्षितिज पर आता हुआ एक तूफान था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि असली वजह कोई बाहरी फैक्टर था जो पूरे के पूरे सेक्टर को अपनी चपेट में ले रहा था। तो सवाल उठता है कि ये तूफान आखिर था क्या? ये कहानी थी इकोनॉमी के दो सबसे बड़े विलन्स की। एक, बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें, और दूसरा, उसके साथ सिर उठाता महंगाई का डर। अब समझिए कि ये सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह कैसे हुआ। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे। इससे डर पैदा हुआ कि भाई अब तो महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए अक्सर इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं। बस इसी डर ने इन्वेस्टर्स का मूड एकदम खराब कर दिया। नतीजा, उन्होंने रियल एस्टेट जैसे सेक्टर से अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया और स्टॉक्स धड़ाम से नीचे आ गिरे। देखिए, महंगाई की मार ना रियल एस्टेट पर डबल पड़ती है। एक तरफ तो सीमेंट, स्टील, मतलब सारा रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ बैंक्स भी होम लोन पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, जिससे आम इंसान के लिए घर खरीदना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरे एपिसोड से हमें सीखना क्या चाहिए? चलिए फ्लैक्सकार्ट के एनालिसिस पर एक नज़र डालते हैं कि यह हमें बाजार की बड़ी तस्वीर के बारे में क्या बताता है। सबसे बड़ा सबक तो ये है कि रियल एस्टेट का बाजार सिर्फ ईंट और सीमेंट का खेल नहीं है। ये सीधे सीधे ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें एक बहुत बड़ा इंडिकेटर हैं जिस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। और हाँ, ये भी साफ हो गया कि महंगाई का छोटा सा डर भी इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को कितनी तेजी से गिरा सकता है। इन सारे कनेक्शंस को समझना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, बाजार का ये नेचर कि वो बाहरी वजहों से इतना ऊपर नीचे हो सकता है, क्या ये एक चेतावनी है या फिर समझदार इन्वेस्टर्स के लिए इसमें भी कोई छिपा हुआ मौका है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है। अगर आपको ये पड़ताल दिलचस्प लगी तो रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए फ्लैक्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कृपया ध्यान दें, ये विश्लेषण रियल टाइम फ्लैक्सकार्ट डेटा पर आधारित है और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ इसमें बदलाव संभव है।